नमस्कार साथियों, मैं पंकज। अगर आप बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं किसी लेवल की, तो आप देखेंगे कि पर्यावरण के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रीवियस वर्षों में हुए पेपरों में जो पर्यावरण के प्रश्न आए हैं उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो आप थोड़ा सा समय निकाल के इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीवियस वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले इन प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में आपसे पूछा है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण आप देखेंगे पौधे का जो कलर होता है वो हरा होता है। आपको ये बताना है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, आपको यही बताना है। तो आप देखेंगे आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं चार। पहला दिया है एंथ्रोसायनिन, उसके बाद दूसरा देखेंगे आप दिया है क्लोरोटिनाइड, उसके बाद आप देखेंगे लाइकोपेन दिया हुआ है और उसके बाद आपको क्लोरोफिल दिया हुआ है। तो आपको इसमें ये बताना है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो आपको पता होगा कि क्लोरोफिल के कारण होते हैं। तो इसमें आपका जो चौथा विकल्प है यही सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे प्रीवियस वर्षों में पर्यावरण से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, अगले में आपसे पूछा है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं उसे क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला एरोसोल कैन का उपयोग, उसके बाद वनों को जलाना, उसके बाद कृषि क्रियाकलाप, उसके बाद उपयुक्त सभी। आपको ये बताना है कि मानवीय जो गतिविधियां हैं पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन में इसमें से कौन सा जिम्मेदार है। तो आप देखेंगे कि ये सभी जिम्मेदार हैं। तो इसलिए आपका ये चौथा विकल्प उपयुक्त सभी वाला ये सही हो जाएगा। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न प्रीवियस वर्ष में आपके पूछे गए हैं। आइए देखते हैं ऐसे ही अगले प्रश्न को। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि यू यूफाब्रियसी फैमिली में कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है, आपको ये इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि कॉपर लीफ, उसके बाद जेट्रोफा, और उसके बाद आपका दिया है आप देखेंगे कि आपका तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कैंडल नट ट्री, और उसके बाद आपका सर्पगंधा। तो आपको इसमें से ये बताना है कि यू यूफाब्रियसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए आपकी जिम्मेदार है। आपको इसमें से ये आपका चुनना है। तो जो आपका जेट्रोफा है यही आप देखेंगे बायोडीजल के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपका यही विकल्प इसमें सही होगा। आप आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे। आइए इसको छोटा थोड़ा सा कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। जड़ी बूटियों की रानी भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसियम स्पेक्ट्रम है। इसके सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है इसमें। तो आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है अजवाइन के फूल को, उसके बाद तुलसी, उसके बाद रोजमेरी, उसके बाद धनिया। आपको ये इसमें बताना है। तो आप देखेंगे इसमें आपका तुलसी का पौधा हो जाएगा। तो इसलिए विकल्प आपका इसमें बी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है, अगले में आपसे पूछा है यहाँ पे कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। जो पीने के लिए सुरक्षित पानी होता है उसे क्या कहते हैं। ताज़ा जल कहा जाता है, पीने योग्य पानी कहा जाता है, आशुद्ध जल कहा जाता है, नल का पानी कहा जाता है। आपको इसमें ये बताना है। तो आप देखेंगे कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम पीने योग्य पानी कहते हैं। तो इसमें आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। आप देखेंगे प्रीवियस वर्षों में आपके ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे अगर आप एक बार देख लेते हैं तो। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था, आपको ये बताना है। जो 1984 में आपका भोपाल गैस त्रासदी हुआ था किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था। तो मीथेन के कारण हुआ था कि मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था कि नाइट्रस ऑक्साइड के कारण कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हुआ था। आपको ये बताना है कि किस कारण वो हुआ था। तो आपको पता होगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड के गैस के रिसाव के कारण हुआ था। तो इसलिए आपका विकल्प इसमें भी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे
कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, आपको ये बताना है। जो इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन दिया हुआ है केसरी सिंहपुर आपका गंगानगर, उसके बाद आप देखेंगे मसीता वाली और उसके हनुमानगढ़, और उसके बाद आप देखेंगे खखन गंगानगर, और उसके बाद आपका मिर्जावाली गंगानगर। इसमें से आपको भी बताना है कि इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान में प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है। तो ये आप देखेंगे कि जो मतीसा वाली हनुमानगढ़ है वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें बी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में आप देखेंगे आपसे पूछा है कि एम.एस. स्वामीनाथन एक कौन थे, आपको ये बताना है। एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, एक पत्रकार थे, एक कृषि वैज्ञानिक थे, एक पक्षी वैज्ञानिक थे। आपको ये बताना है कि वो कौन थे। तो आप देखेंगे कि जो एम.एस. स्वामीनाथन हैं ये एक कृषि वैज्ञानिक थे, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो अहमदाबाद में है, नई दिल्ली में है, कोयम्बटूर में है, देहरादून में है। आपको यही बताना है कि ये कहाँ है। तो आप देखेंगे कि ये आपका देहरादून में है, तो इसलिए यहाँ पे आपका विकल्प चौथा सही हो जाएगा। आप देखेंगे प्रीवियस वर्षों में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रीवियस वर्ष के प्रश्न आपके किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उससे ये पता चलता है कि किस पैटर्न के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ये देख ही रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, आपको ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, किसको सोख लेते हैं, आपको इसमें ये बताना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें पहला ही सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। 139 नंबर। तो 139 में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो आप शाक भक्षी कहेंगे कि मृतक भक्षी कहेंगे कि मांस भक्षी कहेंगे कि रसायन भक्षी कहेंगे। जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं उनको खाने वाले को क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा है। तो ये मृतक भक्षी के अंतर्गत आते हैं, इसे मृतक भक्षी कहा जाता है। तो इसलिए विकल्प आपका इसमें दूसरा यानी बी सही हो जाएगा। आइए वही 140वें प्रश्न को देखते हैं। तब तो भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको इसमें ये बताना है। थोड़ा 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे अब। तब तो भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको ये इसमें बताना है। पहला तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। आपको ये बताना है कि जो आपका तप्त भौम जल है किस प्रकार की ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। तो आप देखेंगे कि जो भूतापीय ऊर्जा है वही इसमें से आपका प्राप्त होती है, तो इसमें आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए आगे प्रश्न देख लेते हैं। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपके प्रीवियस वर्षों में BPSC जो आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपके लिए काफ़ी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे पूछा है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, आपको ये इसमें बताना है। तो ये हिमालय में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, पूर्वी घाट में पाए जाते हैं, विंध्याचल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं आपके 16 घास स्थल, यही आपको इसमें बताना है। तो ये आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें भी सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपको दोबारा भी देखने को मिलेंगे। आइए 142वें प्रश्न को देखते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। जो भारत में पेलिकन पक्षी हैं कहाँ प्रजनन करते हैं, आपको ये बताना है। कोलारो, बेलूर, उसके बाद नेलापट्टू, और उसके बाद आपके ऑप्शन देखेंगे दिया हुआ है तीसरा कुंथन कुल्लम, और उसके बाद आपका ये सभी। तो आप देखेंगे कि ये सभी ठंडे प्रदेशों के स्थान है। तो आप देखेंगे यहीं पे ये पक्षियाँ प्रजनन करती हैं, तो इसलिए ये आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, सभी वाला। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं 143 नंबर। तो 143 नंबर में आप देखेंगे आपसे पूछा है मिनीमाता जो रोग है ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपको वही बताना है। जो मिनीमाता आपका रोग है
वो ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है वही आपको बताना है। तो कैंडियम पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है, पारा पाया जाता है, ये सभी। तो आपको ये बताना है कि कौन। तो जिस मछली में आप देखेंगे पारे ज़्यादा पाया जाता है तो उसी से मिनीमाता रोग होता है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें सी सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। 144 नंबर, ओजोन परत पर अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन, 1 मिनट रुक जाए, ऑप्शन को पहले आप सभी देख लीजिए। आइए अब देखते हैं। तो देखेंगे इसमें आपका दिया हुआ है भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादा हानि हुई है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, किस सिद्धांत में संबंधित है, आपको ये बताना है। महाविस्फोट जो सिद्धांत है, तो महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखियों के विस्फोट से, आपको यही इसमें बताना है कि किससे संबंधित है। तो आप देखेंगे कि ये आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे प्रीवियस वर्ष में पूछे गए हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर एक बार आप थोड़ा सा समय निकाल के देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। ये बहुचर्चित प्रश्न है, आप देखेंगे बहुत से परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, आपको यही बताना है। विलुप्त के करीब जीव से संबंधित है, नदियों के प्रदूषण से संबंधित है, घटता भूगर्भ जल स्तर से संबंधित है, वायु प्रदूषण से संबंधित है। तो ये आप देखेंगे कि जो विलुप्त जीव के हैं, विलुप्त के कगार पे हैं, उन्हीं का इसमें संग्रह रखा जाता है, उन्हीं का इसमें नाम रखा जाता है। तो ये इसी से संबंधित है, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले में देखेंगे आपसे यहाँ पे, अगले में पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो आप देखेंगे कि ये करेंट अफेयर का प्रश्न हो गया, तो ये अब इस समय के लिए ये उपयोगी नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान न दीजिए, इसको न देखिए। आइए आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो आगे देखेंगे, तो आगे वाला प्रश्न में आप देखेंगे आपसे पूछा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, आपको ये बताना है। संसद के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, कि राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। आपको यही बताना है कि किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो ये की जाती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें बी सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, आपको ये बताना है। भाग 3 में, भाग आप देखेंगे कि 9 में, उसके बाद आपके भाग 6 में, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके भाग 4 में। तो आपको यही इसमें बताना है कि किस में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो आपका भाग 9 है उसमें ये दिया हुआ है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें बी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे आपसे पूछा है 74वें संविधान संशोधन का संबंध है किससे है, आपको ये बताना है। राष्ट्रपति की शक्तियों से है, उसके बाद ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, शहरी स्थानीय स्वशासन से है, कि संसद की शक्तियों से है, आपको इसमें यही बताना है। तो जो शहरी स्थानीय स्वशासन है आप देखेंगे उसी से ये संबंधित है। अगर इसकी आप थोड़ी सी व्याख्या करेंगे तो इसमें आप ये जान लीजिए कि 1992 ईस्वी में संविधान का 74वां संविधान संशोधन हुआ, और संविधान में एक नया भाग आप देखेंगे 9A जुड़ गया। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के गठन व
कार्य के संबंधित एक निश्चित दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो इसलिए आप देखेंगे आपका इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे प्रीवियस वर्षों में बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आप देखेंगे पर्यावरण से इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो ये सारे प्रश्न बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में जहाँ भी पूछे गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सारे प्रश्नों को आप एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, तो अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आप अगर परीक्षा में आता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो ऐसी ही वीडियो हम आपको हमेशा प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।